समिया, हाँ जी। रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट किए ना ये? हाँ हाँ, हो गई है। सो इंदु जी, आपका स्वागत है गीता के सत्र में। आज हमें इंदु जी छठे अध्याय का 38वां श्लोक से शुरू करेंगी, 37 से शुरू करेंगी, 42 तक बताएंगे उसके बारे में। तो आप सभी से विनम्र में प्रार्थना करती हूँ कि अपने ध्यान से सुने और अपने भाव भी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अवश्य करें। थैंक यू। इंदु जी, आपका स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू प्रज्ञा जी, धन्यवाद आपका। तो सभी गीता प्रेमियों और ध्यानियों को मेरा प्रेम भरा आत्मवंदन। तो पिछले सप्ताह हमने छठे अध्याय का 36 नंबर तक श्लोक में हमने करा था। तो आज हम आगे उससे चलेंगे। तो पीछे हमने जो पिछले सप्ताह हमने करा था कि तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो प्रश्न हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है कि मेरा मन बहुत चंचल है ना, बलवान भी है और हठीला भी। तो इसको मैं वश में करना चाहता हूँ, लेकिन ये कितना चंचल है कि वायु की तरह चंचल है और मेरे वश में करना असंभव सा मुझे लगता है। तो और इधर उधर ये भटकता रहता है। तो मुझे ऐसा, हे कृष्ण मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये मन मेरा मेरे वश में हो जाए और स्थिर हो जाए। तो भगवान ने उसका बड़ा अच्छा सा उत्तर दिया था कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम जो है मन को जो है वश में कर सकते हैं। और असंयत मनुष्य के लिए कठिन है। असंयत मतलब जो कि नियमित रूप से दृढ़ता से इस मार्ग पर नहीं चल रहा है, उसके लिए कठिन है। लेकिन जो संयत मनुष्य है, जो नियमित रूप से अभ्यास कर रहा है और संसार के प्रति उसकी आसक्ति भी नहीं है, वैराग्य भी है, तो उसके लिए कठिन नहीं है ना। तो तब भी जैसे हमारे भी एक क्वेश्चन उठता है, फिर और भी उसके साथ साथ और प्रश्न हमारे भी हृदय में उठते रहते हैं। तो इसी तरह अर्जुन का अभी जो है संशय समाप्त नहीं हुआ है। संशय तो समाप्त हो गया मतलब, लेकिन फिर भी और वो और पूछना चाहता है और उसके हृदय में जिज्ञासा है। तो अगले श्लोक में वो फिर से पूछ रहा है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगश्चलति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो अयति पेतो योग चलित मानसा। तो वो कह रहे कि जिस मनुष्य के साधन, जैसे जो साधन तो कर रहा है, जब तक सत्संग स्वाध्याय सभी में उसकी रुचि है और उनको करता भी है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अंतःकरण में और प्रभाव हो जाने के कारण उसमें शिथिलता आ जाती है, अभ्यास में वो इतना दृढ़ नहीं हो पाता। तो ऐसा जो साधक है, उसका अंत समय में अगर उसमें राग आ जाए संसार के प्रति, विषयों का चिंतन वो करने लगे और अपने मार्ग से वो थोड़ा सा विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर पहुंचने के लिए वो स्थिर ना रह सके, तो ऐसा जो साधक है तो उसकी क्या गति होती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो आगे है अप्राप्य योग संसिद्धि का गतिम कृष्ण गच्छति। वो कहते हैं कि श्रद्धावान होते हुए भी जो स्वयं को संयत नहीं कर पा रहा है, ऐसा व्यक्ति है जो स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो उसका मन जो है वो योग से विचलित हो गया है। तो ऐसा करने में, जब ऐसा जो है जो एकाग्रचित नहीं हो पा रहा, उस मार्ग में चलना तो चाहता है, लेकिन कोई ना कोई उसके बाधा आ रही है और वो चल नहीं पा रहा है, स्थिर नहीं है और अंत तक पहुंचने से पहले उसका जो मन है वो भटक गया है। तो ऐसा जो साधक है, उसकी क्या गति होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि वो पाप तो करता नहीं। जो देखो हमने देखा है ना, जो पाप और पुण्य का करता है, जो पाप करता है वो तो नरक में जाएगा, लेकिन वो अच्छे मार्ग पे ही चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश वो रुक सा गया है, ठहर सा गया है, उसमें आगे चलने पूरे मंजिल तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसे ऐसे साधक की वो क्या गति होगी, तो ये पूछ रहे हैं अर्जुन। और इससे अगले श्लोक में भी इसी तरह की बात वो कर रहे हैं। कंचिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि।
तो अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। तो अप्रतिष्ठो का मतलब है आश्रय रहित। उसने संसार से तो आश्रय त्याग दिया है ना, वो संसार का आश्रय नहीं ले रहा है, संसार की ओर नहीं चल रहा है। और महाबाहो किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे महाबाहो, ऐसा साधिक जो आश्रय रहित तो हो गया है और वे ब्रह्म, लेकिन वो क्या है कि ब्रह्म के ब्रह्मणा पथि, ब्रह्म के पथ से विमोढ़ो मतलब भ्रमित हो गया है, वहां से विचलित हो गया है। उसने संसार के जो सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा आदि की जो है वो तो कामना छोड़ दी है, संसार में उसकी आसक्ति नहीं है। उसका उद्देश्य भी संसार को प्राप्त करने, वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं है ना। और वो परमात्मा की प्राप्ति की राह पर भी चल रहा है, लेकिन उसको अभी पूरी प्राप्ति नहीं हुई है। और अंत समय में वो क्या हुआ है, किसी कारणवश वो विचलित हो गया है। तो वो ऐसा जो साधक है उसका क्या होगा? तो आगे है कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट चिन्ना भ्रम इव नश्यति। तो ऐसा जो है, जो वो दोनों तरफ ही नहीं है, ना तो वो संसार का पूरी तरह संसार में ही लिप्त है और ना ही वो परमार्थ में ही पूरी तरह पारमार्थिक राह पर ही चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो बादलों की तरह हो, जैसे छिटके हुए बादल होते हैं ना, छिन्ना भ्रम, जैसे छिटके हुए बादल होते हैं, दूर दूर बादल हैं, तो उनकी जो है स्थिति वो क्या है, बादल जब घुले जब तक नहीं होंगे, एकदम पास पास नहीं होते। हम भी कहते हैं ना घुले हुए बादल है तो वर्षा करेंगे। बादल का क्या पर्पस है? वर्षा करना, है ना। लेकिन जो छिन्न भिन्न बादल है, बहुत दूर दूर बादल है, वो वर्षा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो वर्षा तो नहीं कर सकते ना जब तक वो दूसरे बादलों के पास नहीं पहुंचेंगे और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे ही वो उन्होंने कह रहे हैं कि जो ऐसा साधक है जिसने आश्रय संसार का तो छोड़ दिया है, लेकिन उसको अंत समय में परमात्मा की भी स्मृति नहीं रही है। तो उसका उद्देश्य तो परमात्मा को प्राप्ति था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहा है। तो उसका क्या होगा, इस संदेह को आप मेरे दूर कीजिए। तो ये बड़ा संदेह अर्जुन के हृदय में है। तो अगले श्लोक में भी देखिए, जो हमारे में हृदय में संशय होता है तो हम उसको बार बार पूछते हैं, हमको क्लियर क्यों, जब तक क्लियर नहीं हो जाता, है ना। तो आगे के तीसरे श्लोक में भी यही बात आगे अर्जुन ने पूछी है। एत्मने संशयं कृष्ण छेतुर्महस्य शेषता त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न हि उपपद्यते। तो वो कह रहे कि हे कृष्ण, इस मेरे संशय को, ये जो मेरा संशय है, पूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं। आप ही इस योग्य हैं जो मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं, और कोई इस संसार में ऐसा नहीं है जिसके पास। और मैं अब जाऊं भी कहाँ, है ना। उस समय तो श्री कृष्ण ही उनके पास है ना। वो कह रहे कि परमात्मा की उद्देश्य की प्राप्ति का उद्देश्य उनके हृदय में है, लेकिन और वो नरकों में जा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा साधक है, उसने एक बार ये तो सोच लिया कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, और वो पाप कर नहीं रहा, तो नरक में वो जाएगा नहीं, और स्वर्ग को पाने का उसका ध्येय नहीं है। क्योंकि देखिए ना, हमको पता है कि पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं, पुण्य करेंगे, जो हम संसार के पुण्य करने वाले कर्म कांड करेंगे तो हमको स्वर्ग में, हमारे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन जो योग में आगे बढ़ रहे हैं उनकी प्राप्ति सिर्फ स्वर्ग तक स्वर्ग तक पहुंचना ही उनकी प्राप्ति नहीं वो मानते, है ना। योग में हम क्या मानते हैं कि हमारा देह तो ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि वो तो उसको प्राप्ति में तो वो प्राप्त करना चाहते हैं, और वो ना तो स्वर्ग की उनको इच्छा है और नर्क में वो जा नहीं सकते। तो उनकी क्या गति है, वो कहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीच में ही भटक जाएंगे। ना तो स्वर्ग में जा सकते हैं, ना वो संसार में रह सकते हैं। प्राप्ति उनकी मन में उद्देश्य परमात्मा परमात्मा प्राप्ति है, तो क्या होगा। तो आगे वो कह रहे हैं कि ये जो मेरा संशय है, ये जो है केवल आप ही दूर कर सकते हैं। देखिए, कोई अब यहाँ पर भी बात आई है कि जैसे अगर कोई शास्त्र की हमको प्रश्न शास्त्र के बारे में उठता है, तो हम जो शास्त्र का ज्ञाता है उसके पास जाके उसका हम हल ढूंढ सकते हैं, है ना। और कोई और के किसी विषय में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके विशेषज्ञ के पास जाके हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर हमको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है वो योग की आ रही है। तो योग के बारे में अगर हम आगे और जानना चाहते हैं, और हम हमारे मन में जो संशय है
या तो हम किसी ऐसे योगी को मिले जिससे कि हम पूछें। लेकिन जो संसार के योगी है वो भी क्या है, वो युज्जान योगी है। एक भी पहले भी हमारे एक अध्याय में ये वर्ड आया था, युज्जान योगी। युज्जान योगी क्या होता है, जिसने कि अभ्यास के द्वारा, बहुत मेहनत करने के द्वारा, बहुत वर्षों में बहुत उच्च स्थिति योग की प्राप्त कर ली है, तो उससे पूछ सकते हैं। पर लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पर कि आप जो जो श्री कृष्ण है वो क्या है, वो कैसे योगी हैं? वो तो युक्त योगी है, योगियों के भी योगी हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये संशय जो मेरा है वो तो आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब सब लोगों का, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी, सब कुछ इस प्रकृति के बारे में आप जानते हैं। किसी का भूत क्या है, वो क्यों योग भ्रष्ट हुआ, उसका भविष्य क्या है, ये सब आपके हाथ में है। तो उसकी जो है सारी गति जो है आप जान सकते हैं, क्योंकि आप युक्त योगी हैं। तो मेरे संशय को भी यहाँ पर आपको ही दूर करना पड़ेगा। तो पतंजलि योग सूत्र में भी हमने देखो, हम सवेरे के समय पढ़ते हैं, उसमें भी हमने देखा था कि योग के द्वारा बहुत सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। भूतकाल, भविष्य काल, और योगी अपनी मृत्यु का काल, कहीं भी मतलब दूसरी जगह जाना, ये सब लोग योग के द्वारा सिद्धियों के द्वारा हम क्या है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण है वो तो योगियों के योगी हैं। तो वो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको तो सब कुछ पता है, मेरे बारे में भी पता है, जो योग भ्रष्ट हो गया है उसके बारे में भी पता है, आप तो हर एक प्राणी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आप ही केवल जो है वो मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं कि जो योग में भ्रष्ट हो गया है उसकी गति क्या होगी, ये आप मुझे बताएं। तो आगे अब इसके बाद भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पार्थ निवेहम नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। तो पार्थ वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ नंदन, जो सच्चे हृदय से जो सच्चे हृदय का मनुष्य है, जो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, ना वह हम उसका ना तो इस लोक में, ना यहाँ, और ना मुझे, ना तो परलोक में, ना दूसरे किसी भी लोक में जाने पर उसका विनाश तस्य विद्यते, उसका विनाश जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। ना इस जन्म में उसका पतन हो सकता है, और ना जब हम परलोक में जाएंगे, मरने के बाद जो भी हमको लोक मिलेगा उसमें भी उसका कोई भी पता नहीं होगा। और उसकी जो योग में स्थिति है वो उसकी वैसे की वैसी ही बनी रहेगी। जो उसने योग में सामग्री अपनी जो है, योग में जो साधना उसने जहां तक उसने कर लिया, उसका पतन नहीं होगा, वहीं से वो क्या है आगे बढ़ेगा। तो ऐसा हमने वैसे भी देखा है कि कई लोग जो होते हैं, हमने देखा है कि स्वभावतः ही बचपन से ही जो होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के बच्चे होते हैं। तो क्या होता है, हमारे पिछले जन्मों में जो हमने संस्कार हमने इकट्ठे करे होते हैं, वही जब अगले जन्मों में आते हैं तो वैसे ही हमारा स्वभाव हो जाता है। तो योग में भी यही है कि जो योग जहां पर खत्म करा है उसका पतन नहीं होगा। अगले जन्म में जब हम जाते हैं तो वहीं से फिर से हम वो क्या है शुरुआत करते हैं। जो बिगिनिंग होगी हमारी वहीं से होगी, हमको ज्यादा समय नहीं लगता। देखिए किसी किसी को ध्यान में जो होता है बहुत ज्यादा समय लगता है, उसके लिए वो नई बात है। लेकिन अगर हमने पिछले जन्मों में भी ध्यान किया हुआ है तो हम जब इस जन्म में ध्यान करते हैं तो हमारा बहुत कम समय में ही ध्यान गहरा लगने लग जाता है। तो ये सब क्या है कि हमारे पिछले हमने हमने पीछे करा हुआ है, ध्यान करा हुआ है, तो हमारा इस जन्म में भी जल्दी से ध्यान लग रहा है। और इसी तरह कई बार ऐसा भी माना गया है कि किसी कारणवश कोई ऐसा कर्म करने के द्वारा किसी दूसरी योनि में अगर जन्म मिल जाता है तो वो जो जानवर बन के या पशु पक्षी बन के भी आते हैं अगली योनि में, तो वो उनका भी स्वभाव कहता है, अगर पहले जन्म में उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और सात्विक कर्म करे हुए थे उन्होंने, तो उनका अगले जन्म में भी स्वभाव बहुत अच्छा रहता है। हम देखते हैं ना। और इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा भी आया था कि वृंदावन में भी एक बार ऐसा था कि ये जो हरे कृष्णा वाले होते हैं उनके एक कुत्ता था, बहुत बड़ा सा, बहुत हिंसक सा, देखने में ऐसा था। तो वो आके हमेशा रोज उनके संकीर्तन में बैठता था। और क्योंकि आपको जानते हैं ना, वो लोग संकीर्तन घूम घूम के करते हैं, तो वो उनके साथ साथ पूरे संकीर्तन में ज्यादा तो किसी को कुछ नहीं कहता था, शांत स्वभाव से।
तो ये ऐसा ही कोई उसको योनि मिल गई होगी। तो ऐसा ही मतलब जो योग में भ्रष्ट हो गया है किसी कारणवश, उसका भगवान यहाँ पे कह रहे हैं उसका पतन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अपने हमको संशय निकाल देना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं, ना ही कल्याण कृत कृतिश्च दुर्गतिम तात गच्छति। तो भगवान इस पहले उन्होंने देखो पहले वाली उसमें लाइन में उन्होंने उसको पार्थ कहा है ना। पार्थ बड़े प्रेम से वो उसको जब प्रेम की भावना बताना चाहते थे तो पार्थ कहते थे। और अब इस वाले लाइन में उन्होंने उसको तात कहा है। जो तात शब्द है वो तो बहुत ही स्नेह का बताने वाला है। तात किसको कहते हैं? बेटा, पुत्र, पुत्र को तात कहा जाता है। और जो गुरु के जो शिष्य हैं, जब गुरु भी अपने शिष्य को बहुत प्रेम से बुलाते हैं, संबोधन करते हैं तो तात ही कहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भी उसको तात का संबोधन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब प्यार से उसको समझा रहे हैं। और एक ये भी बात है कि भगवत गीता में ये तात शब्द केवल एक ही बार आया है और वो इसी श्लोक में आया है। तो ये संबोधन करके हमको बता रहे हैं भगवान की ये अर्जुन बड़े मतलब प्रेम पूर्वक उसको बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि और हम उसके निमित्त हमको भी आश्वासन दे रहे हैं कि अगर कोई योग में चलने वाला साधक है, कल्याणकारी काम करने वाला है और जिसके हृदय में परमात्मा तत्व को प्राण पाने की लालसा है, अगर वो किसी कारणवश अंत तक वो मंजिल तक नहीं भी पहुंच पाता तो उसकी दुर्गति नहीं होती। दुर्गतिम तात न गच्छति, है ना। उसकी दुर्गति तो कभी होगी नहीं, क्योंकि तो उसका पतन नहीं होगा। क्यों उसका पतन नहीं होगा? क्योंकि उसकी रक्षा तो भगवान कर रहे हैं, है ना। भगवान ने देखो एक जगह ये भी कहा था, योग क्षेम वहाम्यम, मैं तो अपने भक्तों की क्या करता हूँ? योग करता हूँ, क्षेम वहाम्यम, और रक्षा भी करता हूँ। तो ये यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि योग में चलना भी क्या है, हमको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति को प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है। तो जब उस तरफ चल पड़ते हैं साधक, तो उस ईश्वर का भी ये कर्तव्य हो जाता है। जो कॉस्मिक एनर्जी भी जो है, हमारी परम चेतना भी है, वो भी क्या है, उसको अपनी तरफ और बढ़ाने की उसमें ही रहती है। और उसका कभी भी पतन नहीं होता, उसका हम कभी दुर्गति नहीं होती। तो ये हो सकता है कि कभी अभिमान के कारण या किसी और कारणवश वो पथ से विचलित हो जाए, तो सॉरी तो भगवान भी उस अभिमान को दूर करने के लिए क्या है, कभी कभी क्या है, कुछ कुछ ऐसी घटना घटा देते हैं कि अभिमान उसका हट जाए और वो फिर दोबारा से उस पथ पे आ जाए। तो ऐसे ही हमने इंसिडेंट देखते हैं कि जब रास हुआ था तो गोपियों को अभिमान हो गया था, है ना, कि श्री कृष्ण तो मेरे ही हैं, प्रत्येक गोपी क्या है यही समझती थी। तो भगवान अचानक वहां से क्या हुआ था, अंतर ध्यान हो गए थे। तो तब फिर गोपियां व्याकुल हो गई, तब उनकी समझ में आया कि भगवान तो सभी के हैं। तो इस तरह और या कभी कोई विपदा आ जाती है, जैसे बहुत बड़ा कष्ट किसी भक्त के आ जाता है जीवन में, तो वो भी यही हमको समझना चाहिए कि वो हमको चेतना दे रहे, वो हमको चेता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं मेरी राह पर तुम ठीक से चलो। तो कोई ना कोई ऐसा कष्ट जो आता है उसमें हमको घबराना नहीं चाहिए। तो इसमें क्योंकि दुर्गति तो हो नहीं सकती। अब हमने कोरोना में भी यही देखा कि जितना कोरोना का जो संकट आया, तब हमारे जितने भी हम लोग जुड़े हैं ध्यान में, उसी दौरान में हम लोग ज्यादा जुड़े, क्योंकि हमको तब समझ में आया कि इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ, है ना। वैराग्य भी हमको संसार के प्रति हुआ और हम लोग तभी इस ध्यान की ओर कितने ज्यादा जुड़े हैं। तो वो यही यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी कष्ट आता है तो उसमें भी हमको यही सोचना चाहिए कि कोई कष्ट आया तो ये भी हमको भगवान यही बता रहे हैं कि मेरी तरफ और अच्छी तरह चलो, कुसंग में जो मत पड़ो, जो हर समय हमको क्या है, सावधान रहना है, क्योंकि हम कहीं विषयों के प्रति उसके वशीभूत ना हो जाए, साधन ना छोड़ दें, अपना नियमित अभ्यास ना छोड़ दें, है ना। तो यही सब करने के लिए जो भगवान हमको कहते हैं कि इस तरह के कष्ट आते हैं। और बाकी योग में जो भी एक बार चल पड़ा, जो भगवान की तरफ एक बार चल पड़ा, उसकी जो है दुर्गति तो कभी भी नहीं होती। तो आगे कह रहे हैं भगवान, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुशिष्वता शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमंताम देहे योग भ्रष्टो विजायते।
तो आगे वो बता रही कि उसकी क्या गति होती है, जो योग भ्रष्ट हो जाता है उसको आगे क्या होता है। तो हमने ये देखा कि जो पुण्य कर्म करते हैं उसको तो क्या है, उसको स्वर्ग मिलता है ना। पुण्य कर्म करने, जो यज्ञ दान जितने भी संसारी के पुण्य कर्म करने के द्वारा उनको स्वर्ग में जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो रहा है कि वो स्वर्ग में जाते हैं। और जो योग करने वाले होते हैं, जो ध्यान में रहते हैं और उनको योग भ्रष्ट हो गए हैं, उनको बिना परिश्रम करे ही स्वर्ग मिलता है। उनकी गति दुर्गति तो होगी नहीं, उनको सीधा ही स्वर्ग ही मिलता है। और उसके में आगे की बात बताई है उन्होंने कि जो शुभ कर्म करने वाले होते हैं उनको तो स्वर्ग की प्राप्ति उनके कर्मों के द्वारा होती है ना। कर्मजन्य है उनका, जो स्वर्ग की प्राप्ति है वो कर्मजन्य है, कर्मों के कारण, अच्छे कर्म करने के कारण हुई है। और लेकिन जो योग भ्रष्ट हो गया है उसको क्या है, अपने साधन के योग के प्रभाव के कारण हुई है। हमको तीर्थों में जाना पड़ता है, दान करेंगे, सब कुछ के लिए हमारे, लेकिन योग और ध्यान के तो स्वर्ग की प्राप्ति उनको कैसे हो जाती है, केवल योग के प्रभाव से ही उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो कितना आसान है ना। और एक बात और भी उन्होंने बताई है कि जो वो जो पुण्य कर्म के द्वारा स्वर्ग में जाते हैं उनकी तो क्या है, वो लिमिटेड है, उनका जो समय वहां पर रहने का है सीमित है। जितने वो पुण्य करे हैं उन्होंने, जब तक उनका फल उनको मिलता रहेगा तब तक वो स्वर्ग में रह सकते हैं। देखते हैं ना हम कि मतलब जब तक पुण्य होंगे, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं या कहीं भी जाएं, जब तक पैसे होंगे उतने दिन वो रखेगा, पैसे नहीं और जमा कराओगे तो कहेंगे जाओ यहाँ से। तो इस तरह है, उनका सीमित है। लेकिन जो योग से भ्रष्ट हो गए हैं, जो योग में चल रहे थे लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उष्विता शाश्वती समा, वो शाश्वत समय, उनकी कोई सीमा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि अब समय हो गया आपका तो अब यहाँ से जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको क्या है कि जब उनका अगले जन्म में उनके अकॉर्डिंग उनको माता पिता मिलेंगे, जो जन्म जहां पर होने वैसी परिस्थितियां मिलेंगी, तभी उनका जन्म जन्म होगा। तो वो उनके वहां रहने की कोई सीमा नहीं है। तो और जो पुण्य कर्म के द्वारा जाते हैं उनका क्या है कि वो अपनी मर्जी से नीचे भी नहीं आ सकते, है ना, बीच में तो नहीं आ सकते। जब तक उनके पूरे कर्म जो है, उन्होंने वहां पे जो पुण्य कर्म का जब भोग हो जाएगा तभी वो नीचे आते, तभी वो दोबारा से उनका जन्म होगा और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर पड़े रहेंगे। तो जो योग भ्रष्ट है वो, उसका आगे क्या होता है, वो तो स्वर्ग में तो रहेगा। और उसके बाद क्या है, शुचिनाम श्रीमंताम गहे योग भ्रष्ट, जो योग भ्रष्ट हो गया है उसको कैसे घर में उसका जन्म होगा, शुचि, शुचि मतलब पवित्र, ऐसे एटमॉस्फेयर में उसका जन्म होगा जो कि शुद्ध सात्विक ऐसा ऐसा घर है। और श्रीमंता, श्रीमंता का मतलब है जो संपन्न होगा। संपन्न, संपन्नता भी क्या है कि जहां पर किसी चीज की उसको कमी नहीं होगी। लेकिन श्रीमंत कौन, जिसका धन जो होगा वो शुद्ध होगा, शुद्ध कमाई से। ऐसे नहीं कि अमीर है, अमीर तो देखो कोई भी हो सकता है ना, धन कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है, परिश्रम के द्वारा धन कमाया जा सकता है। लेकिन श्रीमंत होना बहुत अलग बात है, कि धन का शुद्ध कमाई का धन होना, जिसको पता है कि किसी का हक क्या नहीं है और उसका अंतःकरण जो है वो शुद्ध है, उसका आचरण जो है वो शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति को हम श्रीमंत कहेंगे। तो जो योग भ्रष्ट हो जाता है वो जो है श्रीमंत के घर में उनका जो जन्म होता है। और उसका एक ये भी है कि सात्विक परिवेश में अगर उसका जन्म होगा तभी वो ध्यान को आगे बढ़ा पाएगा ना, क्योंकि उसका तो ध्येय तो परमात्मा प्राप्ति था, लेकिन वो किसी कारणवश बीच में रुक गया। तो वही जो बाधा को हटाने के लिए भगवान क्या करते हैं, उसको मौका देते हैं कि अब ये तुम्हारे पास मौका है, तुम ऐसे घर में उसका जन्म होगा जहां से कि वो आगे, उसको मुश्किल नहीं पड़ेगी, उसको किसी चीज की कमी नहीं है, उसको कोई परिश्रम नहीं करना। अच्छे श्रीमंत के घर में हुआ है तो वो क्या है, आगे उसकी साधना जो होगी, उसका विकास जो है बड़ी अच्छे से तरह से हो जाएगा। तो इस प्रकार योग भ्रष्ट की गति बताई है। और अगले उसमें उन्होंने कहा है
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीश्वरम। अब यहाँ पर क्या है, देखो पहला शब्द ये आया अथवा। अब ये ऑप्शन बता रहे हैं कि एक तो मैंने ये बता दिया कि या तो जो योग भ्रष्ट हुआ है उसका कहाँ जन्म होगा, श्रीमंत के घर में। अब अथवा, अथवा मतलब या फिर कहाँ होगा। अब ये दूसरा ऑप्शन भगवान बता रहे हैं कि एक बात तो हुई कि वहां, अब दूसरे में क्या है, जो योग भ्रष्ट की जो बात है, अब जो योगी वो तो हुआ उसने बीच में रोक दिया, है ना। जो योग हमने पहला हमने देखा था श्रीमंत के घर में किसका जन्म हुआ, जिसका किसी कारणवश योग बीच में रुक गया और वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। अब दूसरी बात ये है कि जो योग तो कर रहा है, पर लेकिन जो अंत समय में उसने जो हो गया, किसी तरह उसका योग नहीं है। देखो हम देखते हैं कि योगी जितने भी होते हैं ना, वो उनका योग जब पूर्णता होता है ना, योग के द्वारा ही अपने शरीर को छोड़ते हैं, है ना। हमने हर एक उसमें यही देखा है, जितने भी महर्षि योगी हुए हैं, उनको तो अपने योग के द्वारा, अपने उनका समय भी उनको पता होता है, तो अपने योग के द्वारा शरीर को त्याग देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बिल्कुल योगी है, लेकिन अंत समय में कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो तत्काल उसकी मृत्यु आ गई, तो अंत समय में वो योग नहीं कर पाया, तो वो भी तो योग भ्रष्ट हो गया ना उसका अंत। क्योंकि ये ऐसा ही माना जाता है कि अंत काल में तुम्हारी जो भी जिस चीज में भी आ सकती है, आप जो भी अंत काल में कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे अगले जन्म पे अवश्य पड़ता है। ये तो सभी मानते हैं, है ना। तो अंत समय में उसको उसने साधन नहीं किया, तो ऐसा जो योग भ्रष्ट हो जाता है, उसकी क्या गति होती है, योगी नामेव कुले भवती धीमताम। वो योगियों के कुल में जो योगी है, योगियों के कुल में ही उसका जो होता है जन्म होता है। जो पहले वाले वो थे उसका तो श्रीमंत के घर में जन्म हुआ, और ये जो होगा योगियों के घर में होगा। और योगियों के घर में जन्म लेने का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो बिल्कुल ही, क्योंकि वहां पे जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ही योगियों का है, सभी वैराग्य। अब श्रीमंतों के घर में तो देखो राजा और बड़े बड़े वो भी हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा राजा है या अच्छा परिवार है ना, तो वो श्रीमंतों के उसमें आया, लेकिन उसमें थोड़ा राजसिक भी वो होगा, सात्विक के साथ साथ राजसिक भी होगा। लेकिन जो योगियों के घर में उत्पन्न हो रहा है, वहां पे वातावरण कैसा होगा, बिल्कुल ही सात्विक होगा। वो सब वैराग्यवान ही होंगे, सबको संसार से वैराग्य हो चुका होगा, है ना। तो जो ऐसे घर में जन्म लेगा, तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो ब्रह्म ज्ञानी के घर में जन्म लेगा और जो ब्रह्म ज्ञानी के घर में रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे ही क्या बन जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं, कभी ना कभी वो जरूर बन जाएंगे। क्योंकि जैसे हम परिस्थितियों में, जैसे वातावरण में हम रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। तो ऐसा है कि जब वो ऐसे योगियों के घर में जो जिनका जन्म होगा, तो वो ये वाला जो जन्म है वो बहुत ही दुर्लभ है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एतद्वि दुर्भर भरतरम। तो दोनों में से जो है वो तो दुर्लभ है ही, श्रीमंत के घर में भी जन्म लेना बहुत दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभतरम ये उससे भी दुर्लभ है, जो योगियों के घर में जन्म लेना श्रीमंतों के घर से, दोनों में से एतद्वि इन दोनों में से जो योगी के घर में जन्म लेना है वो तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ से भी दुर्लभ है। क्योंकि वहां पर तो सारा कुछ वातावरण वैसे ही होगा, शिक्षा वैसी होगी, योगियों के जो संपर्क होंगे योगियों से होंगे, साधन में पहले से ही वो सब लगे होंगे। ऐसा देखो, हम ऐसा भी मानते हैं ना, जैसे हमने देखा भी है कि जैसे ध्यानी है, जो परिवार बिल्कुल ध्यानी है, शुरू से ही ध्यानी है, तो उनके जन्म में जो संतानें आएंगी, उनको क्या है, उनको तो और कुछ पता ही नहीं है ना, शाकाहार उनको पता है, क्योंकि उनके घर में शाकाहार ही चल रहा है ना। और ध्यान, सभी ध्यान में मग्न है, तो बचपन से ही उनके संस्कार कैसे होंगे, वो ध्यान ही करेंगे। तो जो उनके घर में आत्माएं आती है, वो भी महान आत्माएं आती है, कोई ऐसे ही आत्माएं होती है जो योग भ्रष्ट हो गई है किसी कारणवश, उनका जो है अंत समय में उनका योग जो है प्रफुल्लित नहीं हुआ, योग पूरा नहीं हुआ, तो वो ऐसे ही जो आत्माएं होती हैं वो योगियों के घरों में ही जन्म लेती हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल यही कहा गया है कि योग भ्रष्ट जो हो गया है उसका दुर्गति तो होगी नहीं, या तो वो श्रीमंतों के घर में उसका जन्म होगा,
या फिर योगियों के कुल में योगी। उसका जन्म होगा, क्योंकि मनुष्य जन्म को तो वैसे ही दुर्लभ बताया गया है ना। और मनुष्य जन्म लेकर भी अगर ऐसे हम श्रीमंतों और उसके घर में जन्म लेते, तो उससे हमको ये समझना चाहिए कि हमारा पहले से कोई ना कोई, जो भी ऐसे उसने कुल में जन्म ले रहा है, कि उसका पहले का संस्कार कोई योगी का ही है। किसी कारणवश उसका योग जो है रुक गया, और अब वो उसका साधन जो है आगे बढ़ने का है, तो आगे वो इस प्रकार वो आगे बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पर हमको पता चला। आज तो ये यहाँ पर ही हम विराम लेते हैं, क्योंकि आगे से फिर आगे के बारे में भगवान बताएंगे कि और क्या क्या होता है। तो हमको आश्वासन भगवान ने यहाँ पे दिया है कि तुम अगर योग में चलते हो, तो किसी कारणवश हम जैसे ध्यान कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा, तो ऐसे नहीं सोचना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा हो जाता है परिस्थितिवश, या संसार में रहते रहते तो देखो ये संभव भी है, पर हमको हमको नियमित रूप से अभ्यास करना है, वैराग्य का हमको पालन करना है, संसार में लिप्त नहीं होना। और योग वृक्ष तो हम मतलब होना ही नहीं है, ऐसा मन में दृढ़ता रखनी है। और अगर हम हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमको फिर से दोबारा से लगना है। ये है कि योग भ्रष्ट होने के बाद क्या है, अगले जन्म में फिर हमको ऐसे फिर से हमको शुरू करना पड़ेगा। तो हमको यही है कि हम स्वाध्याय करें, अच्छी संगत अभी से करें, ध्यान बढ़ाएं, ताकि हम योग में और दृढ़ हो सके। तो यहीं पे आज हम ये समाप्त करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आप विचार अपने शेयर करने चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं, आपका स्वागत है। थैंक यू इंदु जी, धन्यवाद प्रज्ञा जी। बहुत अच्छा बताया आपने कि अगर हम योग से भ्रष्ट भी हो जाए, यानी कर रहे हैं और बीच में रुक गए, आगे नहीं गए, तो भी हमारे एक बार श्रीमंत परिवार में हम आ सकते, जन्म होगा, या फिर हमारा योग परिवार में। हाँ अगर जी, हम चलते बिल्कुल रहे तो योग परिवार में ही होगा। बिल्कुल। यही कहा ना आपने, क्या करें, मतलब अगर हाँ जी, छूटता बिल्कुल, नहीं है और मतलब हम अगर हम निरंतर करते जा रहे हैं तो एक बार ध्यान में आ गए हैं ना, तो उसकी दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। ये तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि ध्यान में आना ही बहुत एक अपने में एक बड़ा बात है। बड़ी बात है ना। जो हम्म, हम ध्यान में आ गए तो उसकी दुर्गति तो है ही नहीं। ये तो भगवान ने बिल्कुल पक्का ही कह दिया, आश्वासन हमको दिया कि उसको दुर्गति नहीं होगी। स्वर्ग तो उसका पक्का ही है। स्वर्ग क्या है, पर स्वर्ग जाकर भी जो योग कर रहा है उसको तो भोग की तो उसको लालसा है नहीं, है ना। वो तो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, तो उसकी दुर्गति तो होगी ही नहीं। और फिर उसको फिर अगला जन्म भी जो है बहुत अच्छा मिलेगा, ताकि वो अपनी साधना को बढ़ा सके, है ना। क्योंकि आसपास का वातावरण जैसा होगा तभी तो साधना में और आगे बढ़ सकेंगे ना। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल। यहाँ पे भगवान ने पक्की करी है कि मतलब हमको वैसे तो पूरा यही करना चाहिए ना कि हम योग भ्रष्ट हो ही ना, पर ऐसा वही होता है कि कई बारी अब जो सेकंड वाला जो बताया उन्होंने कि अंत समय में योग करना, कोई एक पता नहीं है अंत समय का। जो योगी बड़े बड़े जो योग में बहुत स्थिर हैं, जो बहुत दृढ़ हो गए, उनको तो पता है ना, वो योग के द्वारा हम्म, अपना शरीर त्याग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो अभी सीख ही रहे हैं, योग के मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ऐसे ही हमको दृढ़ विश्वास करना है कि हमको चलते रहना है। तो अंत समय बस का इंतजार नहीं करना कि हम बाद में कर हाँ, लेंगे, अभी बहुत उम्र पड़ी है, ऐसा नहीं। हाँ, अभी से आप लग जाओ, प्रैक्टिस में बिल्कुल, रहोगे तो तब भी कर पाओगे, वरना तो फिर पता तो है नहीं उम्र का तो कुछ, बिल्कुल है ना। यही है वैराग्य और अभ्यास के द्वारा हमको आगे आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू, बहुत सुंदर। यस, कोई फ्रेंड थैंक यू कुछ इंदु जी। कहना बहुत चाहेगा तो सुंदर। आनंद आ गया। अंजलि अंजलि भी कह रही है थैंक्स सो मच, उनका मैसेज आया है। ये अंजलि जी, मुझे लगता है नई जुड़ी अंजलि जी, अपने आप को वीडियो ऑन करके बात करेंगी। इंदु जी वो कुत्ते वाला बड़ा अच्छा लगा, हाँ जी, सच में। नहीं ये होता है। इसमें एक वो भी था। ओह यस, हाँ जी, देखिए ये आप हमारे घरों में भी देखते हैं कई बारी जो हमारे पेट्स भी होते हैं ना, बिल्कुल अग्रेसिव से नहीं, उनके भी अच्छे कर्म होते हैं। जो ध्यानियों के घर में कोई पेट्स होते हैं और भी वो बिल्कुल शांत होंगे, आप देखो बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमेशा से। मतलब संस्कार तो सबके देखो बीज तो डला ही होता है होते ना वो। और जब हमने छोड़ दिया वो बीज, जब अच्छा हमको मिलेगा तो फिर से अंकुरित हो जाएगा। मान लो कोई योग भ्रष्ट हो गया, वो नहीं कर पाया आगे, तो अगली बार जब उसको परिवार अच्छा मिलेगा तो वो अंकुरित होगा और वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा,
जो ध्यान अंजलि जी, हाँ, देखिए हमारे बीच जय में श्री अंजलि जी आई हुई राधे। हैं। जय श्री राधे। अंजलि जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम जो भी आपने बताया, और 100% आपकी कही हुई बात बिल्कुल सत्य है, और हम देखते भी हैं निरंतर अपने आस-पास लोगों को जो ध्यान से जुड़े रहते हैं, जो भगवान की भक्ति आराधना में किसी भी प्रकार से ध्यान से जुड़ते हैं, तो उनको जो दोबारा जो पुनः जन्म मिलता है, वो उसी मार्ग में मिलता है जिस मार्ग में उन्हें प्रसन्नता मिलती है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपके ये द्वारा सेशन, और सचमुच, और मैं पहली बार इस ग्रुप में नहीं आई हूँ, मैं पहले भी बहुत बार ऐड हो चुकी हूँ, बहुत लोगों के प्रसंग अच्छा, सुने हैं मैंने। जी, और रियलिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अभी भी मैं अकेले नहीं सुन रही थी आपके प्रसंग को, और मेरे साथ-साथ जो हमारे ठाकुर जी हैं वो भी सुन रहे थे। वाह! अरे वाह! उन्हीं की अरे वाह, वाह! वाह! प्रेरणा से ये हो रहा है। ये ठाकुर हमारी जी की प्यारी अंजलि प्रेरणा। जी हैं। ये हमारे बीच वाल्मीकि जी का चरित्र, जीवन परिचय हमें सुनाने के लिए आएँगी बहुत जल्दी ही, और ये कथा भी कहती हैं। वाह, अच्छा, वाह! बहुत बहुत स्वागत सुंदर। है आपका। धन्यवाद। बहुत-बहुत स्वागत अंजलि जी आपका। बहुत अच्छा लगा आपके ठाकुर जी से भी मिल कर के। हाँ जी। जी, बिल्कुल। तुम जितनी भी हमारे धर्म के काम होते हैं, जो भी मैं सुनती हूँ, ये सब इनके सामने सुनाया जाता है। तो इन आपके जो बोल थे, वो सीधे परमात्मा तक पहुँचे हैं, और दिल से बहुत-बहुत गॉड ब्लेस यू आपको, और ऐसे ही प्रवचन से लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए। जय श्री राधे। जय धन्यवाद। जय श्री श्री उन्हीं राधा। की जय प्रेरणा श्री से राधा। ये हो रहा है असल में। हुँ। प्रेरणा उन्हीं की अच्छा है, अंजलि जी, ठाकुर जी की ही है। अंजलि जी एक बात बताऊँ मैं, हम जागृत हम ध्यान कर रहे थे, तो मैं मतलब अलग कर रही थी ध्यान उस समय, सेशन का टाइम जी, हो जी। चुका था। तब जी। मैंने इनकी ग्रोथ देखी थी इंदु जी की, कि 8 से 10 फुट ऊपर हो चुकी हैं ये, और वहाँ से भी गीता सुना रही हैं हम सबको। हम सब नीचे बैठ के सुन रहे हैं। मैंने देखा एक जी, बड़ा-सा पिलर है, और उस पिलर जैसे आपने देखा होगा ब्रिजेस के नीचे जितना मोटा पिलर होता है, वो पिलर है। उसके ऊपर जी, जी। थोड़ा-सा चौड़ा स्थान है, जहाँ पर ये अपना व्यासपीठ लगा के बैठी हमें सुना रही हैं। बिल्कुल, जो एक व्यास की जो गद्दी होती है ना, वो सबसे धन्यवाद। उच्च होती है। एक श्रोता तो व्यास के हाँ, चरणों में ही बैठता है, और हम सब श्रोता थे, और आप व्यास गद्दी पे विराजमान थे, जो हमें भगवान के प्रति जितनी भी आशा थी, वो हम सभी को श्रवण करा रहे थे। सच में बहुत अच्छा लगा। और मैम, मैं इस ग्रुप में नेहा दी के माध्यम से जुड़ी हूँ, जिन्होंने, अभी तो मैं क्या बोलूँ, केवल एक ही ग्रुप नहीं है जिनमें वो मुझे जोड़ती आई हैं, अनेकों ग्रुप हैं, कभी भजन से लेके, कभी कीर्तन से, कभी कथा से, तो सब में मुझे जोड़ती रहती हैं। तो दिल से उनको धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका पर दिया, और आप सभी के वाणी सुनने का जो एकमात्र कारण है, वो केवल और केवल नेहा दी है, तो उनको धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल नेहा जी को भी धन्यवाद, और हम खुद भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। ये हमने आपको जी, आपको से भी बात करी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। पूरे आत्म जागृति परिवार की तरफ से आपका जय स्वागत है श्री और राधे, जय श्री आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। कि छोटी सी उम्र में बच्चे कितने कितने आगे निकल रहे हैं, ये देख के और भी खुशी हो रही बहुत ही, ये वही बात बहुत है ना, बड़ी बात इनके है, तो बहुत दिव्य बड़ी बात। संस्कार हैं जो इनको है। इस। जल्दी ही लाएंगे ये, हम कुछ हाँ दो जी। तीन और भी वाल्मीकि जी लास्ट का हैं। चरित्र। पहले वाल्मीकि जी का वाल्मीकि जी। चरित्र होगा। जी। फिर आगे और भी करते रहेंगे। फिर सुखदेव जी का सुनने के चरित्र, इनके हम। धीरे-धीरे अनेकों चरित्र की जो वर्णन है वो हम श्रवण करेंगे, और ये सभी कथाएँ केवल और केवल ध्यान से जुड़ी हुई हैं। कैसे महापुरुषों ने, संत जनों ने ध्यान के वश पर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। यस। हम कहाँ गलियों में भटकते हैं, हम कहाँ लोगों की तुलना करते हैं। हमें एकत्रित होकर एक साथ बैठकर प्रभु का ध्यान करके हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है, और हम ऐसी ही अनेकों कथाएँ हम श्रवण करेंगे इस ग्रुप के माध्यम से, आप सभी को सुनने का, और बिल्कुल। मुझे भी सुनने का अवसर प्राप्त होगा। बिल्कुल ये थैंक यू हमारा अंजलि। सौभाग्य थैंक होगा यू। जी, आपको सुनने का। लग रहा है कि आप में बहुत कुछ है, लग रहा है। बिल्कुल ही अभी देखिए, हम में हाँ सिर्फ जी, हरि नाम है और कुछ नहीं है, सचमुच, और वो हरि नाम ही सब कुछ है। कहते हैं ना, मैं अंदर से खाली, मेरे भीतर हरि है, और हरि ही सब कुछ है। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। बहुत यस बहुत धन्यवाद। अनुराधा जी, आपका हैंड रेज है। यस अनुराधा डियर, कहाँ हैं आप? यस, आ गए। कुछ कहना चाह रहे थे अनुराधा जी आप? अ, नमस्ते सभी मास्टर्स को, नमस्ते। मेरा नमस्कार। हार्दिक नमस्कार जी। जैसे इंदु मैडम ने बोला कि जो ध्यानी लोग होते हैं उनका उसी तरह के परिवार में जन्म होता है, तो अपने पितामह जी है ना, उनकी आगे संतानें भी
जो है उनका उस परिवार में जन्म, वो भी महानुभावी है, उनकी तरफ बिल्कुल। ध्यान। हाँ जी, बिल्कुल, पितामह पत्री सर से के लिए कह रही हैं आप? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। बिल्कुल, वो तो है ही, बिल्कुल सही कहा जो आपने अनुराधा जी। आपने कल बोला था ठीक ना है, कि ऋषिकेश का आप अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिएगा, तो तो आप मैंने कुछ करना चाहते तभी यस आपने मैम। लिखा हुआ है वो। हाँ, वो मैं ना या तो कल तो 2-3 लोगों का है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस दिन करना है, 1-2 लोग और भी हैं। अच्छा जी, तो कल तो हम ही उनका कर लेते हैं वंदना जी का, क्योंकि कल के बाद वो 1 हफ्ते के लिए बिज़ी हो जाएँगी, शादी में जा रही है ना। अभी हाँ ध्यान जी, में तो आई थी वो। तो कल अभी 2-3 लोगों का है, फिर एक दिन मैं आपका भी रख लेती हूँ। आप तो यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, 5 तारीख तक तो मैं भी हूँ। ठीक है, हम 5 तारीख एक तक ही है घर ना? में एक ही फंक्शन अटेंड करेंगे मैम। अच्छा। ठीक है भाई। 6 हाँ, तारीख की क्योंकि 6 तारीख की शादी है बिल्कुल। जी हमारे। हाँ जी, ठीक है, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ अभी कौन-सी डेट पे हम रख रहे हैं। फ्राइडे को होगा तो फ्राइडे को कर लेंगे। फ्राइडे को तो आप हैं ही, है ना? हाँ जी, हाँ, और अगर कल है स्पेस, अगर उन लोगों की कम टाइम लेंगे वो लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग में, तो आपका भी कर सकते हैं। मैं बता दूँगी आपको देख कर के, है ना? अगर आज 15 मिनट है तो आज भी शेयर कर सकती हूँ मैं। आज 15 मिनट तो वैसे अगर आप फिर फ्राइडे को हैं फ्री तो फ्राइडे को करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ओके आपका मैम, फ्लैट बनाएँगे ऐसे नहीं, ओके मैम, आपका ओके मैम, फ्लैट बनेगा पहले, है ना? ठीक है मैम, हाँ, थैंक यू मैम, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू डियर, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ कहना चाहता है? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है? इंदु जी से गीता के रेफरेंस में पूछना है या लीना जी से या मुझसे? ओके, यस लीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं। दीदी मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, राधे पूछिए राधे शालिनी दीदी। जी, राधे राधे। दीदी कह देते हैं स्वर्ग, स्वर्ग में जाएंगे, क्या है स्वर्ग, क्या है नर्क, हमने तो नहीं देखा ना, तो क्या है स्वर्ग? यह यही है स्वर्ग, स्वर्ग यही है नर्क नर्क, हाँ, कहीं नहीं अलग से है। कुछ नहीं। आप खुश हैं, मन खुश है तो स्वर्ग है। हम्म, सब खुश है, परिवार खुश है तो स्वर्ग है, वही मंदिर है। अलग से कोई स्वर्ग नहीं। ऊपर अगर हम सोच रहे हैं जाकर के हमें सुख मिलेगा, हमने बहुत पुण्य करा है तो वहां मिलेगा, वहां ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत जल्दी मैं भी एक बुक पढ़ रही हूँ, उसके बारे में बताऊंगी मृत्यु के बाद क्या होता है। वो शांति कुंज वाले जो गुरु जी है ना, श्री जी राम शर्मा आचार्य जी, उनकी जी। उनकी बुक है वो। मैं लाई थी अभी वहां से, थोड़ी आधी पढ़ ली है मैंने। तो उसमें है परलोक में क्या है, स्वर्ग नर्क क्या होता है, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। वो वैसे भी हम सबको पता है कि अलग से कोई स्वर्ग नहीं है, जो बचपन में हम सोचा करते थे ना, ऐसा नहीं है कुछ। यही है, कर्मों के अनुसार जो हम भुगत रहे हैं। अगर हम कुछ बुरा करके आए थे, बुरा करा था तो भुगत रहे हैं, तो वो नरक है ना? और अच्छे कर्म करे हैं तो फिर हमें अच्छे लोग ही मिलते हैं, मन खुश होता है उनसे मिलके, वो स्वर्ग ही है। बिल्कुल सही। दीदी एक स्वर्ग धन्यवाद। नर्क पे मेरे को एक अच्छा बात एक याद चीज आई। और, एक चीज हाँ, जी कुछ और अंजू दीदी एक मिनट, एक जी चीज और एक मिनट बता अंजू जी, दूं। इनसे हाँ शालिनी जी से बात कर ली। यस, आप बताओ शालिनी जी। आपने जो बताया कि वो कुत्ते वाला प्रसंग बताया, ऐसा प्रसंग मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। हमारे एक नेबर है, उनके घर में 7 बिल्लियां थी और वो सातों बिल्लियां मंगलवार को व्रत रखती थी। वो कुछ नहीं ओह, खाती थी, पूरे दिन कुछ नहीं खाती थी, वो पानी भी नहीं पीती थी। शाम को आती थी तो फिर वो उनको दूध देते थे, तो बस वो दूध पीती थी। उस दिन चूहा उनके सामने से गुजर गया, वो चूहे को कुछ नहीं कहती थी। अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ, देखिए जरा सात कितनी बड़ी बिल्लियां बात थी है। और सातों, 7 बिल्लियां थी और सातों मंगलवार का व्रत रखती थी। और सारे ऐसे ही ग्रुप मेरे सोल पापा एक के साथ आए ऑफिस में, होंगे। हाँ जी, ऐसे मेरे पापा के ऑफिस में मंगलवार को एक वो कुत्ता था, तो मंगलवार को व्रत रखता था। उस दिन वो ना तो भौंकता था और ना किसी को कुछ खाता था। वो भौंकता भी नहीं था उस दिन, यानी कि वो मौन व्रत भी रखता था। देखिए जरा कितने उच्च आत्मा है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ हाँ, इस चीज को, तो वो पता नहीं शायद अग्री उनका कोई करते हैं। ऐसा कर्म रहा होगा जिस वजह से उन्होंने वो जन्म लिया। नहीं तो वो भौंकता भी नहीं था उस दिन, किसी पे चुप रहता था उस दिन पूरे दिन। आप देखिए कितना आश्चर्य है। मुझे हाँ, लगता है कि कई बार बिल्कुल। तो पशु पक्षी हमसे ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। हाँ, और अब उनका क्या है, अब अगला जन्म अगर किसी के घर वो पल रहे हैं और इतने उच्च इतना सीख लिया उन्होंने, वो आते ही इसलिए हैं, प्यार देने के लिए और देखने के लिए आपका रहन सहन कैसा है। अब अगला जन्म उनका मानव का होने वाला होता है, तब वो ऐसा बिहेव करना शुरू करते हैं। हम्म, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अगला ऐसा जन्म नहीं उनका, है कि मतलब हाँ, वो सीखने आते हैं रहन सहन, उठना बैठना, उसके बाद उनका जन्म वो उसी में होगा, योनि में होने वाला है। हाँ, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस एनर्जी से ह्यूमन किंगडम हम्म, में। हाँ जी। अच्छा, ये हम्म। आपने एक नई चीज बताई, धन्यवाद।
हाँ, ये मैंने पढ़ा है कहीं पर अपना बैठना उठना, कैसे सोफे पे बैठना है, कैसे खाना है, पहले कब भूखना है, कब नहीं भूखना है, कैसे प्यार दीदी करना है, कैसे प्यार देना है। पहले हम्म, मिनरल, फिर एंट, पानी के, फिर पक्षी, फिर बड़े बड़े जानवर, हाँ, फिर फिर जाके पहले प्लांट, हाँ पहले मिनरल, कंकड़, मिनरल के बाद प्लांट, नेचर एंट, किंगडम, एंट, एंट, एंड। एंट, चींटी, हम्म, उसके बाद पानी में बहने वाले तैरने मछली, वाले। तैरने वाले जानवर, उसके बाद पक्षी, सॉरी बड़े बड़े जानवर, उसके बाद पक्षी, छोटे पक्षी, फिर पशु। बड़े पक्षी, पशु पक्षी, उसके बाद मनुष्य। क्योंकि मनुष्य को सोचने समझने और जो सिक्स्थ सेंस है वो आगे अपनी ग्रोथ के लिए है, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए।